डूबती कश्ती से छलांगे लगना शुरू, नून लीग में सफाई मातम। कप्तान ने बड़े बड़ों की अक्ल ठिकाने लगा दी, एक तीर में कई शिकार। फैसला आ गया, पीडीएम, नून लीग और बड़े बड़ों की आत्मा को शांति मिल गई। फैसले से क्या होने जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही कैसे हुकूमत की डूबती कश्ती से छलांगे लगाई जा रही हैं? कौन है जो इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ बने रहे मगर अचानक ही इस कश्ती में सुराख देखते ही छलांगे लगाना शुरू कर दी? कप्तान ने किस तरह से इम्पोर्टेड और बड़े बड़ों को परेशान कर दिया? कप्तान के डर से पहली बार बड़े बड़ों की भी चीखें सुनाई देने लगी। इम्पोर्टेड सरकार को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट से टफ टाइम मिल रहा है? इम्पोर्टेड का हर बिला वजह का बनाया हुआ कानून उन्हीं के गले पड़ रहा है। नाज़रीन, वही हुआ जो हमेशा से देखते आ रहे हैं। डूबती कश्ती में कुछ होने से पहले क्या होता है? सियाने मुसाफिर भांप लेते हैं कि ये कश्ती कब तक डूबेगी। ऐसा ही कुछ इस बार इम्पोर्टेड सरकार के हचकोले खाती कश्ती में अचानक हो जाने वाले सुराख को देखकर, भागने वालों को देखकर हो रहा है। हुकूमती नैया डूबना शुरू हो चुकी और इस बार इम्पोर्टेड सरकार के सबसे अहम तरीन बंदे ने साथ छोड़ दिया। शहबाज शरीफ की जानिब से मुश्किल तरीन ट्वीट लिखने वाले फहद हुसैन ने इस्तीफा दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मामले खसूसी फहद हुसैन मुस्ताफी हो गए। 14 मई 2022 को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार फहद हुसैन की बतौर मामले खसूसी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नोटिफिकेशन में बताया गया, फहद हुसैन की तैनाती 1973 के रूल ऑफ बिजनेस के ज़ाब्ती 4(6) के मुताबिक की गई। फहद हुसैन का ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होता है और फहद हुसैन की बतौर मामले खसूसी तैनाती का इतलाक फौरी हुआ। फहद हुसैन वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी ब्राय पब्लिक पॉलिसी और मीडिया कम्युनिकेशन थे। दूसरी तरफ इमरान खान भी छा गए। पहली बार ऐसा हुआ, किसी ने बड़े बड़ों की चीखें निकलवाई और ये हम नहीं बल्कि इमरान खान खुद कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का कहना है, किसी शख्स ने कभी एस्टैब्लिशमेंट को इतना नहीं डराया जितना मैंने डराया। उन्होंने अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए कहा, इलेक्शन के बाद ने समाजी मुआहदे की जरूरत है। जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की वो अब इक्तदार में बैठे हैं। इनका कहना था मुझे मारने की कोशिश करने वाले घबराए हैं। इन लोगों को डर है, वापस आया तो इनका एहतसाब होगा। इमरान खान ने कहा, किसी शख्स ने कभी एस्टैब्लिशमेंट को इतना नहीं डराया जितना मैंने डराया। अगर साबिक आर्मी चीफ को करप्शन मसला नहीं होता तो कुछ नहीं हो सकता था। मैं बेबस था। इमरान खान ने मजीद कहा, मुल्क में इस तरह का क्रैकडाउन कभी नहीं हुआ जो आजकल हो रहा है। दूसरी जानिब कायम बरतानवी हाई कमिश्नर एंड्रयू डैंकलिश ने समान पाक में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से खसूसी मुलाकात की, जिसमें दो तरफा और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल और पाकिस्तान में जमहूरियत के फरोग और इस्तेकाम, दस्तूर की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी पर तहरीक इंसाफ के विजन पर बातचीत की गई। मुलाकात में कायम डिप्टी हाई कमिश्नर जोवियर और सियासी मशीर तलाल रजा भी मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और बैनुल-अक़वामी सतह पर इसके खिलाफ पाई जाने वाली तशवीश का भी जायजा लिया गया। इमरान खान ने कहा, आइन और कानून की बालादस्ती तहरीक इंसाफ के सियासी एजेंडे की कलीदी निकात है। जमहूरियत की बुनियाद इंसानी हकूक के फरोग तहफ़्फ़ुज़ पर अस्तवार है। तहरीक इंसाफ अवामी राय की बुनियाद पर सियासी अमल को आगे बढ़ाए और बहरानों का हल निकालने पर यकीन रखती है। चीखें कैसे निकल रही हैं, किस तरह इम्पोर्टेड सरकार समेत सबको झटके लग रहे हैं, इसकी ताज़ा तरीन मिसाल भी सामने आ गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल ओहदा न छोड़ने की हिदायत की। गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की खिदमात वापस लेने का फैसला करते हुए इन्हें एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का खसूसी इजलास पीर को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुनक्किद हुआ। इजलास ने दो निकाती एजेंडे पर तफसीली गौर किया। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर ताडर, अटॉर्नी जनरल ने काबीना को मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी। काबीना ने अदालत उस्मा के हुक्म के खिलाफ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर्कुलर जारी करने के मामले पर गौर किया। काबीना ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की खिदमात वापस लेने का फैसला किया और इन्हें एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की। वफाकी काबीना ने सदर आरिफ अलवी से मुतालबा किया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर फिलफोर दस्तखत करें ताकि मुल्क को आईनी और सियासी बहरान से निजात मिल सके। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को खत लिखा था और इन्हें फौरी तौर पर ओहदे से दस्तबरदार होने का कहा।
अदालती हुक्मनामे की तस्नीक का सर्कुलर जारी करने पर जस्टिस काइस फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत में बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट आपके पास अदालती हुक्म के खिलाफ सर्कुलर जारी करने का इख्तियार नहीं था। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इंतजामी नोयत के अहकाम जारी करने का इख्तियार नहीं रखते। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के खिलाफ जारी सर्कुलर फौरी वापस दिया जाए। इन्होंने लिखा, आइन और कानून के खिलाफ वर्जी पर आप फौरी तौर पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का ओहदा छोड़ दें। आपका रवैया जाहिर करता है रजिस्ट्रार ऑफिस में रहने के अहल नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खत में तहरीर किया, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन अपने ऑफिसर को फौरी वापस बुलाए और मुनासिब समझे तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आइन की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। मुलाकात में कायम डिप्टी हाई कमिश्नर जोवियर और सियासी मशीर तलाल रजा भी मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और बैनुल अक़वामी सतह पर इसके खिलाफ पाई जाने वाली तशवीश का भी जायजा लिया गया। इमरान खान ने कहा, आइन और कानून की बालादस्ती तहरीक इंसाफ के सियासी एजेंडे की कलीदी निकात है। जमहूरियत की बुनियाद इंसानी हकूक के फरोग तहफ़्फ़ुज़ पर अस्तवार है। तहरीक इंसाफ अवामी राय की बुनियाद पर सियासी अमल को आगे बढ़ाए और बहरानों का हल निकालने पर यकीन रखती है। चीखें कैसे निकल रही हैं, किस तरह इम्पोर्टेड सरकार समेत सबको झटके लग रहे हैं, इसकी ताज़ा तरीन मिसाल भी सामने आ गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल ओहदा न छोड़ने की हिदायत की। गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की खिदमात वापस लेने का फैसला करते हुए इन्हें एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का खसूसी इजलास पीर को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुनक्किद हुआ। इजलास ने 2 निकाती एजेंडे पर तफसीली गौर किया। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर ताडर अटॉर्नी जनरल ने काबीना को मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी। काबीना ने अदालत उस्मा के हुक्म के खिलाफ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर्कुलर जारी करने के मामले पर गौर किया। काबीना ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की खिदमात वापस लेने का फैसला किया और इन्हें एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की। वफाकी काबीना ने सदर आरिफ अलवी से मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर फिलफौर दस्तखत करें ताकि मुल्क को आईनी और सियासी बहरान से निजात मिल सके। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को खत लिखा था और इन्हें फौरी तौर पर ओहदे से दस्तबरदार होने का कहा। अदालती हुक्मनामे की तस्नीक का सर्कुलर जारी करने पर जस्टिस काइस फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत में बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट आपके पास अदालती हुक्म के खिलाफ सर्कुलर जारी करने का इख्तियार नहीं था। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इंतजामी नोयत के अहकाम जारी करने का इख्तियार नहीं रखते। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के खिलाफ जारी सर्कुलर फौरी वापस दिया जाए। इन्होंने लिखा, आइन और कानून के खिलाफ वर्जी पर आप फौरी तौर पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का ओहदा छोड़ दें। आपका रवैया जाहिर करता है रजिस्ट्रार ऑफिस में रहने के अहल नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खत में तहरीर किया, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन अपने ऑफिसर को फौरी वापस बुलाए और मुनासिब समझे तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आइन की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे।